वेलकम बैक टू बायोलॉजी वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्पर्म कैसे फॉर्म करता है, स्पर्म बनने का क्या प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस के बारे में आपने जाना था। लेकिन आज का जो क्लास है उस क्लास के माध्यम से स्पर्म बनने की प्रोसेस में, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो कंट्रोल करने का जो काम होता है वो किन हार्मोन के माध्यम से होता है और स्पर्म बनने की प्रोसेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इन तमाम चीजों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आप लोग हेडिंग लगा लें, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग लगा लें, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग निकालें इसको, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए हम इसको देखते हैं सबसे पहले। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको शुरुआत की क्लास में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा हुआ, उन बातों को भी देख लेते हैं रिकॉल करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा था कि जो मेल गोनाड होता है, मेल गोनाड किसे कहते हैं हम लोग? टेस्टिस को कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि टेस्टिस के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और टेस्टिस में ही स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है। आज का जो क्लास है हम इसी बात को जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है अपना फंक्शन कैसे करता है और ये कहां से सेक्रेट होता है। हम जनरली बोल देते हैं बोलने का कि टेस्टिस से सेक्रेट होता है, लेकिन टेस्टिस के किस पार्ट से सेक्रेट होता है हम आज की क्लास में जानेंगे। तो जो मेल गोनाड है वो टेस्टिस होता है और आपने पढ़ा होगा कि टेस्टिस जो होता है जनरली ओवल शेप का होता है और उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और प्रत्येक कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला था? प्रत्येक कंपार्टमेंट्स को हमने बोला था टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला था, है ना। और प्रत्येक लोब्यूल में क्या हुआ करता था? प्रत्येक लोब्यूल में आपको जो है सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स हुआ करते थे, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हुआ करते थे। इसको हमने क्या बोला था? सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स बोला था। इस ढंग की जो स्ट्रक्चर हुआ करते थे इसको हमने सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स बोला था। और इसी सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह के सेल हुआ करते थे, जर्म सेल और सर्टोरी सेल। जर्म सेल से क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि सर्टोरी सेल क्या करता है? कुछ ऐसा फैक्टर रिलीज करता है जो कि स्पर्म बनने की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ का जो पार्ट होता है सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स, ये जो पार्ट है ये कहलाता है सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स। और आपने पढ़ा था कि सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स का जो आउटर रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था इस स्पेस में जो पाए जाने वाले सेल होते हैं उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिडिक सेल बोलते हैं। आपने बातों को देखा था, है ना। अब आइए हम देखते हैं जो आज का जो मूल क्लास जो है जिस पर बेस्ड है उसी चीज को लेकर चलते हैं। आप जानते हैं हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, है ना। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया। और इसके बारे में हम आपको जो है क्लास 11 में बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया था, है कि नहीं। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है ये कई तरह के रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक हार्मोन ऐसा होता है जो गोनाड को कंट्रोल करता है। गोनाड इट मींस जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो हाइपोथैलेमस के माध्यम से क्या होता है? एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है GnRH हार्मोन। क्या नाम है? GnRH हार्मोन, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये काम करता है, ये कहां एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कहां एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये एक्ट करता है कि नहीं। ये बातें आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया।
अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये दो हार्मोन को सेक्रेट करता है। और ये दोनों हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है देखते हैं जरा सा। एक जो हार्मोन है उसका नाम है एलएच, एलएच का ही दूसरा नाम है आईसीएसएच, और जो दूसरा हार्मोन है वो है आपका एफएसएच। दूसरा हार्मोन कौन सा है? एफएसएच है। फर्स्ट टाइप का जो हार्मोन था उसको हमने क्या बोला है? एलएच हार्मोन बोला है। एलएच हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज आईसीएसएच। एंड जो सेकेंड हार्मोन है उसको हमने क्या बोला है? एफएसएच बोला है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला है। अब आइए कुछ हार्मोन्स हैं यहाँ पर, इन सारे हार्मोन्स का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट टाइप का GnRH, सेकेंड है एलएच, और इसी का दूसरा नाम है आईसीएसएच, और तीसरा है एफएसएच। हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हार्मोन है दैट इज GnRH, और इसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन जो गोनाड को है ना, जो गोनाड को क्या करता होगा, जो गोनाड पर जो है, गोनाड को जो है उसको काम करने के लिए रिलीज होता होगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जो दूसरा है उसका नाम है एलएच, एलएच का ही दूसरा नाम है आईसीएसएच। एलएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच की बात कर लेते हैं, और पहले दूसरा नाम हम देख लेते हैं आईसीएसएच। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और सबसे लास्ट में है आपका एफएसएच। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस चारों हार्मोन का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। स्पेशली आपको जो है यहाँ पर आपको ये दो हार्मोन को ध्यान रखना है। क्यों? हमको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक सेल को मेंशन किया गया है, और वह सेल का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। इसी सेल का दूसरा नाम है लिडिक सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल जो होता है, आईसीएसएच जो होता है, वो हार्मोन होता है जो इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखते हैं इसकी चारों के बारे में देखते हैं। अब आइए यहां से देखते हैं एलएच हार्मोन जो है ये एक्ट करेगा, कहां एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा आपको लिडिक सेल पर, या इसी सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल है ना। तो देखिए, हालांकि एलएच हार्मोन का सेक्रेशन होता है ये फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में एलएच हार्मोन को हम आईसीएसएच हार्मोन नहीं करते हैं। क्योंकि आईसीएसएच हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल पर, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन फीमेल में इंटरस्टिशियल सेल होता ही नहीं है, इसलिए हम वहां पर आईसीएसएच नहीं बोलते हैं, हम वहां पर केवल और केवल एलएच हार्मोन का यूज करते हैं। जब एलएच हार्मोन एक्ट करता है लिडिक सेल पर, तब लिडिक सेल जो होता है ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये रिलीज करेगा, है ना। और उस किस हार्मोन को रिलीज करेगा? उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन का जो मेन टाइप होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है।
अब ये जो है एंड्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ, किस सेल से रिलीज हुआ? ये रिलीज हुआ है आपको इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज हुआ। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है, बट किस सेल से होगा? वो सेल का नाम क्या हो जाएगा? लीडिंग सेल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एल से एलएच भी होता है और एल से लीडिंग सेल भी होता है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि बताइए एलएच किस सेल पर एक्ट करेगा, इसका मतलब लीडिंग सेल पर एक्ट करेगा, या फिर आईसीएसएच किस सेल पर एक्ट करेगा? तो इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करेगा। ध्यान रखना इन बातों को। जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन जाता है तब ये स्पर्म बनने की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, कंट्रोल करता है। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ध्यान रखिएगा, इसी पे में इसका लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हैं। आपने क्या देखा? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सेक्रेट किया, GnRH हार्मोन, एंड दिस GnRH हार्मोन acts on anterior pituitary gland. After that, this gland secretes two types of hormone. First, LH hormone, that is also called as ICSH, and second is FSH. LH acts on Leydig cell, and this Leydig cell produce or release androgen or testosterone hormone, and which controls the process of spermatogenesis. यहाँ तक A wings का हो गया। अब ये दूसरे विंग्स को हम लोग देख लेते हैं। FSH हार्मोन जो होता है ये कहाँ एक्ट करेगा? दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। आपने पढ़ा है कि जो सेमेनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है टेस्टिस का, उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल। ये कहाँ एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा। और सर्टोली सेल पर जब ये एक्ट करेगा तो सर्टोली सेल क्या करता है? यहाँ से दो तरह के फैक्टर को रिलीज करता है। एक का नाम है एबीपी और दूसरे का नाम है इनिबिन। दूसरे का नाम क्या है? इनिबिन। एबीपी क्या होता है? एबीपी का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और जो दूसरा प्रोटीन है उसको हमने क्या बोला है? इनिबिन प्रोटीन बोला है। दोनों का फंक्शन अलग अलग है। एबीपी क्या करता है? एबीपी जो है स्पर्म बनने की प्रोसेस में हेल्प करता है। एबीपी स्पर्म बनने की प्रोसेस में हेल्प करता है। आप उसके फंक्शन को लिख सकते हैं यहाँ से। इसका जो फंक्शन होता है कंसंट्रेट्स ये किसको कंसंट्रेट करेगा? ये कंसंट्रेट करता है किस हार्मोन को? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। किस हार्मोन को करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करेगा? कंसंट्रेट करता है। और यही वो हार्मोन होता है जब सर्टोली सेल के माध्यम से रिलीज किया जाता है तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को ये स्टिमुलेट भी करता है। हालांकि सर्टोली सेल से स्पर्म को न्यूट्रिशन भी मिलता है, इस मामले में ये हेल्पफुल भी होता है। लेकिन इनिबिन हार्मोन का जो फंक्शन है जस्ट हम 1 मिनट बाद देखने जा रहे हैं। लेकिन ये जो डायग्राम है आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। हम एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। हाइपोथैलेमस से GnRH सेक्रेट करेगा, ये हार्मोन एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, तब जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन को रिलीज करेगा। एक हार्मोन है LH और एक हार्मोन है FSH। LH कहाँ एक्ट करेगा? LH एक्ट करेगा लीडिंग सेल पर, तब जाकर लीडिंग सेल जो है एक हार्मोन सेक्रेट करेगा दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये स्पर्म बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कल्चर को भी कंट्रोल करता है। ह्यूमन के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कल्चर होते हैं मेल के केस में उसको कंट्रोल करता है, और ये मेल के रिप्रोडक्टिव डक्ट्स पर भी एक्ट करता है ताकि वो उसको डेवलप करा सके। FSH जो होता है ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल पर, और तब जाकर सर्टोली सेल जो है दो फैक्टर रिलीज करता है। एक का नाम है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोला हमने? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका हमने फुल नेम नहीं लिखा तो इसलिए बोल दिया इनिबिन। दूसरा जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड इनिबिन। एबीपी क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंसंट्रेट करता है, बट इनिबिन का फंक्शन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे जस्ट। ये कंप्लीट आपका हो गया। अभी तक आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर जो भी हार्मोन सेक्रेट हुए हैं ये सभी हार्मोन क्या किए हैं? पॉजिटिव वे में काम किए हैं। जिस किसी भी सेल या पार्ट्स पर ये एक्ट किए हैं उसके फंक्शंस को ये इसने स्टिमुलेट किया है। किसी को इसने क्या किया है? इनहिबिट नहीं किया है, केवल और केवल स्टिमुलेट करने का काम किया है। लेकिन इसका एक इनहिबिटरी फंक्शन भी होता है। इनहिबिटरी फंक्शन क्या होता है हम उसको जानते हैं। अब आइए, जो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है एक्सेस अमाउंट में सेक्रेट होने लगेगा। जब एंड्रोजन हार्मोन जो है एक्सेस अमाउंट में सेक्रेट होने लगेगा है,
तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा इसका रेट, और तब इसका जो नेगेटिव फीडबैक होता है, इसका जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो 2 जगह होता है। कहां कहां होता है हम इसको देखते हैं। पहला जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और जो दूसरा नेगेटिव फीडबैक होता है वो होता है हाइपोथैलेमस पर। जो ही इसका सेक्रेशन काफी हाई हो जाएगा, वो क्या करता है, इसका जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और ये आ जाता है हाइपोथैलेमस पर। इससे क्या होता है, GnRH हार्मोन का सेक्रेशन क्या होता है, डाउन हो जाता है, इसका जो होता है सेक्रेशन घट जाता है, और इसके साथ साथ LH हार्मोन का सेक्रेशन भी घट जाता है। जो ही इस दोनों हार्मोन का सेक्रेशन घटेगा, इससे क्या होगा, LH जो लिलिक सीड है ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में क्या कर देगा, कमी ला देगा। ये इसका नेगेटिव फीडबैक हो गया। अब आइए इनहिबिन का भी नेगेटिव फीडबैक होता है। इसका नेगेटिव फीडबैक कहां कहां होता है, इसको लोग देख लेते हैं। ये इनहिबिन हार्मोन हो गया, ये इनहिबिन प्रोटीन। अब देखिए इसका भी नेगेटिव फीडबैक 2 जगह होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस पर। जब ये इनहिबिन एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर और हाइपोथैलेमस पर, तो क्या होगा, यहाँ पर FSH का जो सेक्रेशन होगा वो घट जाएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा कि जो दोनों हार्मोन्स हैं, इस कंडीशन में इनहिबिन का जो मेजर इफेक्ट होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही होता है ना। जो माइल्ड इफेक्ट होता है वो हाइपोथैलेमस पर होता है। इसलिए हालांकि दोनों पर नेगेटिव फीडबैक इसका होता है। जब इसका नेगेटिव फीडबैक वर्क करेगा तब जाकर के FSH हार्मोन का सेक्रेशन डाउन हो जाएगा, और जब इसका सेक्रेशन डाउन होगा तो फिर क्या होगा, ABP का सेक्रेशन भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है ना। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब देखिए इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं। इसका जो लैंग्वेज है आप इसको आसानी से अपने के तरीके से खुद से भी लिख सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है इसमें बस आपको क्या करना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत कई सेवरल हार्मोन्स आते हैं विच कंट्रोल्स डिफरेंट प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से हम आपको क्या बताना है, आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताना है। एट फर्स्ट hypothalamus gland secrete a reproductive hormone that is known as gonadotropin releasing hormone, it means GnRH, and this GnRH hormone acts on anterior pituitary gland. After that, this gland secretes 2 hormones. First is LH hormone or ICSH, and second is FSH. LH hormone acts on Leydig cell, and this Leydig cell secretes a hormone that is known as androgen or testosterone hormone. This hormone controls the process of spermatogenesis, and this also controls human secondary sexual behaviors, human secondary sexual characters in male, in case of male. अब आइए इसके बाद की बात कर लेते हैं। इधर का भी जो है इसको देख लेते हैं। Anterior pituitary gland also secretes a hormone that is known as follicle stimulating hormone (FSH). This hormone acts on Sertoli cell of seminal testicules. After that, this cell secretes 2 types of factors. First is ABP, that is androgen binding protein, and second is inhibin protein. ABP concentrates a hormone that is known as testosterone. ABP concentrates testosterone hormone, and inhibin makes negative feedback. है ना, inhibin का जो होता है negative feedback होता है. It acts negatively on anterior pituitary gland and hypothalamus, due to which the secretion of FSH becomes down, and that's why the Sertoli cell also reduce their process. ये अपना प्रोसेस भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। हम इन तमाम बातों को आप खुद से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है ना। हालांकि यदि हो सके तो हम आपको जो है थोड़ा बहुत नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि नहीं भी मिलता है तो आप इसको आसानी से खुद से भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई भारी बातें नहीं है ना। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ।